हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का टेस्ट सीरीज। इसमें कुल 50 क्वेश्चंस होंगे और आपको यह टेस्ट सीरीज आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस के लेवल पहले की टेस्ट सीरीज से काफ़ी अलग है। ठीक, तो आपको अपना स्कोर जरूर से देखना है। आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला जो क्वेश्चन है हमारा छंद से है। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं कि कौन सा छंद है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। पूछ रहा है इसमें कौन सा संध है, उल्लाला है, चौपाई है या रोला है। ठीक, कंफ्यूज मत करिएगा, 2 बार चौपाई हो गया है। ठीक, तो इन्हीं तीनों में से हमारा एक आंसर सही है। अब जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा चौपाई। सही आंसर क्या है इसका? चौपाई। कैसे, ये मुझे तो पता है, आप लोग भी मार दिए चौपाई। ये बताइए कैसे चौपाई है। ठीक, तो थोड़ा सा छंद के बारे में जान लेते हैं। छंद देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। चौपाई की अगर हम लोग बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद है। और कैसे, मैंने देखते ही बता दिया, तो उसका एक ट्रिक है। ठीक, ट्रिक क्या है? चौपाई के देखिए चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। कितनी होंगी? 16 मात्राएं होंगी। अंत में या तो 2 लघु मात्रा होगी या तो 2 दीर्घ मात्रा होगी। लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा, लो एक नया प्रॉब्लम आ गया। लघु मात्रा मतलब ए होगा। ठीक, 1 पाई। दीर्घ मात्रा मतलब ये। अगर आप लोगों ने छंद पढ़ा है तो ये आपको पता होगा कि ये लघु मात्रा है और दीर्घ मात्रा के लिए लगता है ये। ठीक है, तो या तो साथ साथ 2 लघु आएंगे या फिर 2 दीर्घ आएगा, वही होगा हमारा चौपाई। तो देखते हैं। अब जैसे होई में देखिए क्या है। ठीक है, होई में है हमारा 2 लघु मात्राएं आ रही होई में। मूला में देखिए, मूला में हमारा 2 दीर्घ मात्रा है। जैसे बड़ा ऊ की क्या होगा? बड़े ऊ के लिए हम लोग एस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लघु मात्रा के लिए ये चिन्ह डिनोट किया जाता है। तो हो गया ना। इधर देखिए 2 लघु मात्रा आ गई और 2 दीर्घ मात्राएं आ गई। ठीक, तो यहाँ पे हो गया हमारा चौपाई। फिर सममात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। ठीक है, चौपाई, रोला, मैं इंग्लिश में लिख दे रही हूँ। चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। अब मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ एक ट्रिक। देखिए चौपाई में क्या है कि 16 प्रत्येक चरण में मात्राएं होंगी, या तो 2 लघु होगा या तो 2 दीर्घ होगा। रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 24। 11 प्रत्येक सम में क्या होंगे? 11 होंगे और यहाँ पे 13। 11 और 13 का एक चरण में 11 मात्रा होंगी तो दूसरे में 13 होंगी। और जो सम होंगे मतलब सम लाइन मतलब दूसरे और चौथी लाइन में। सम लाइन मतलब दूसरे और चौथी, विषम लाइन मतलब पहले और तीसरी में 2 लघु या 2 दीर्घ होंगे। ठीक, 2 लघु या 2 दीर्घ मात्राएं। फिलहाल मैं ये चैप्टर जल्दी ही आपको कवर कराने वाली हूँ। गीतिका में कुल 26 मात्राएं होते हैं, हरि गीतिका में 28 होते हैं। ठीक, अर्ध सम्मात्रिक का पाठ है दोहा, सोठा, बरबय। क्या क्या है? दोहा, सोठा, बरबय। ठीक, विषम मात्रक में क्या क्या आता है? कुंडलिया और छप्पय। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है? ये क्वेश्चन आ गया हमारा, किससे आ गया है? यह अलंकार से आ गया है। ठीक, तो अलंकार से पढ़ते हैं। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, पुरुरुक्त, वादानुप्रास। ठीक, वदाभास है। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा अलंकार का प्रकार नहीं है। तो आपको पता है तुरंत हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। छेकानुप्रास भी प्रकार है, वृत्यानुप्रास भी है, लाटानुप्रास भी। अलंकार से भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक, शब्दालंकार में आते हैं हमारे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति और विप्सा। अर्थालंकार में आते हैं हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दीपक, विभावना, अप्रस्तुत, प्रशंसा और विरोधाभास अलंकार। ये सब किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। ठीक, अलंकार का चैप्टर मैंने आपको कायदे से क्लियर करा दिया है, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अब इसमें हमारा जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छेकानुप्रास क्या होता है? सबसे पहले तो जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, कलियन में, कहार, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालिन में, कलिन में, किलकत हो।
ठीक। तो इसमें का वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास। अब ये जो आपको अलंकार के भेद दिख रहे हैं, छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, ये सब अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ठीक, वृत्त्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ठीक। अब ये छेकानुप्रास क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं अगर एग्जाम में आया है। अगर एक वर्ड की आवृत्ति एक बार अथवा एक वर्ड की आवृत्ति लगातार 2 बार हो तो वहां पे क्या होता है, छेकानुप्रास होता है। जैसे इस करुणा कलित हृदय में, ध्यान से सुनिएगा, इस करुणा कलित हृदय में, तो क वर्ड की आवृत्ति क्या है, एक ही वर्ड की आवृत्ति लगातार 2 बार है। करुणा के बाद तुरंत कलित है और दोनों में का है, तो यहाँ पे क्या है, क्रम से 2 बार का वर्ड की आवृत्ति है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, छेकानुप्रास, ठीक। दूसरा हमारा वृत्त्यानुप्रास, एक वर्ड की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, ठीक, एक वर्ड की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। जैसे तरनी तनुजा तट टमाल तरुअर बहुछाए, तो ये सब क्या होगा, ये हमारा हो गया वृत्त्यानुप्रास। मतलब अगर ये वृत्त में आता है पूरा लगातार 1 से अधिक बार होता है आवृत्ति, ठीक। तीसरा है हमारा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या है कि एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका भेद अलग अलग हो। जैसे मैंने आपको बताया था, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ। अब एक सेंटेंस 2 बार आया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा लाटानुप्रास हो जाता है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हितोपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हितोपदेश, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हित धन उपदेश, ठीक। पता कैसे चला इतना इंस्टेंटली, ये बताइए। अच्छा, कौन सी संधि है, यह गुण संधि है। हितोपदेश में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे, आपको पता है कि 2 वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि का पहचान कैसे होता है, देखिए, स्वर संधि का पहचान ऐसे होता है कि जैसे ये प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण स्वर होगा, और ये जो द्वितीय शब्द आपको दिख रहा है, इसका भी प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि। और यही ये जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, अगर ये व्यंजन है और द्वितीय का प्रथम वर्ण स्वर है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि की कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग सिंबल लगा होगा और आगे व्यंजन शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण होगा, तो विसर्ग संधि हो। अब स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। यहाँ पे मैंने गुण संधि आपको बता दिया फटाक से, तो गुण का ट्रिक याद कर लीजिए, ए ओ आर, जहां कहीं भी आपको ए ओ आर मिल जाए वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा। कैसे, ये बताइए, उपेंद्र में कौन सी संधि है, उपेंद्र में कौन सी संधि, यहाँ पे ए आया ना बीच में, बीच में याद रखिएगा, बीच में मध्य वर्ण में क्या हो, ए ओ या अर हो। उपेंद्र हो गया हमारा गुण संधि। इसी तरह अगर हम लोग बात करें रमेश में, आया ना बीच में ए, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे भी गुण संधि हो गया। चंद्रोदय की बात करें, चलो चंद्रोदय, ठीक। अब बताओ इसमें कौन सी, इसमें भी देखो बीच में ओ आ गया, ए ओ अर क्या है हमारा, गुण संधि। जलोर्मी, परमोत्सव, महोत्सव, ये सब क्या है, ये सब हैं हमारे गुण संधि, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वादिष्ट शब्द में प्रत्यय बताइए, स्वादिष्ट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब स्वादिष्ट में बताइए कौन सा, इसमें इष्ट प्रत्यय है, स्वादिष्ट में कौन सा है, इष्ट है, ठीक। अगला है हमारा प्रजापति शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो प्रजापति शब्द का सही अर्थ होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है, ठीक। चाकू शब्द किस भाषा का है, चाकू शब्द तुर्की भाषा का है, कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन हमारा, जो व्याकरण को जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरण। शक्ति के अनुसार, मतलब यथाशक्ति। अब इसमें किससे जुड़ा है, कारक से जुड़ा है, ठीक। कारक कुल कितने प्रकार के होते हैं, कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सिर पर धारण करने योग्य, इसका संधि, इसका क्या होगा, शिरोधार्य, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यह, तो इसका क्या होगा, शिरोधार्य।
आते हैं अब वर्तनी शुद्ध करने का है। पूछ रहा है कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपको 4 शब्द दिए हैं और पूछा है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। यहाँ हमसे पूछा है समीचीन, तो समीचीन तो नहीं होगा, समीचीन भी नहीं होगा, सीमीचीन चन भी नहीं होगा, समीचीन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक। बहुत इतिहास पढ़े हैं तो ऐतिहासिक क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हमारा कुमाऊनी, एक भाषा है, ठीक। तो यह कौन सा कुमाऊनी सही लिखा है? कुमाऊनी देखिए ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा है। अगला है हमारा प्रेक्षागृह। बताइए प्रेक्षागृह में कौन सा सही है? यहाँ पे ग्रह हो गया, यहाँ प्रेक्षा हो गया, यहाँ प्रेक्ष हो गया, प्रेक्षागृह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शशांक का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची क्या है? सोम है। नियति शब्द का पर्यायवाची क्या है? सबको पता है नियति का पर्यायवाची क्या होगा? भवितव्यता। नियति को हम लोग क्या कहते हैं? जो नियति होगी, जो भाग्य में होगा, ठीक। रजनी का पर्यायवाची क्या है? रजनी का पर्यायवाची होता है विभावरी। अतरंग, अंतरंग का क्या होता है? अतरंग का पर्यायवाची होगा बहिरंग। अंतरंग का क्या होगा? बहिरंग। उदात्त, उदात्त का पर्यायवाची क्या होगा? उदात्त का पर्यायवाची होगा अनुदात्त, ठीक। सॉरी ये विलोम आ गया है, यहाँ से अतरंग से क्या आ गया हमारा? विलोम आ गया। अंतरंग का पर्यायवाची क्या है? बहिरंग। उस सॉरी विलोम। उदात्त का क्या है? तो यहाँ पे क्या होगा? अनुदात्त होगा। संचारी भाव की संख्या। यह क्वेश्चन किससे है? रस से है। पूछ रहा है कि संचारी भाव कुल कितने होते हैं? तो कुल 33 संचारी भाव होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार कौन सा नहीं है? तो विप्सा नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था वक्रोक्ति और विप्सा क्या है? शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। बाकी सब किसके हैं? अर्थालंकार के। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? पढ़ाया हुआ अभी पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि गीतिका में कितनी मात्रा होती है? 26 होती है। याद कर लीजिए। सममात्रिक छंद में 16, 24, 26, 28, ठीक। 16 होता है चौपाई का, 24 होता है रोला का, गीतिका का 26 होता है, हरि गीतिका का 28 होता है। तद्भव शब्द का चयन करिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव इसमें होगा खीर, ठीक। तद्भव मतलब जो हिंदी में हो, तत्सम मतलब जो संस्कृत लगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं दी गई है? तो मैथिली को नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? यह भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, ठीक। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के को लिए, अपादान से अलगाव, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो हमारे कुल कितने कारक हो गए हैं? कुल 8 कारक हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अर्थ के आधार पर क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण शब्द का चयन करिए। तो विशेषण, तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि विशेषण होता क्या है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो वहां क्या होता है? उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम शब्द ही हमेशा क्या होते हैं? विशेष होते हैं। और जो गुण होता है संज्ञा सर्वनाम का, वही क्या हो जाता है? हमारा विशेषण हो जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है? तो 5वां, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि एक संज्ञा शब्द है और पूछ रहा है कि इससे विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसमें विशेषण बनेगा आर्ष, ठीक। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसने पूछा है कौन सा विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय विशेषण नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? तो मेधावी होगा। प्रतिभा संपन्न मतलब क्या? वह छात्र कैसा है? मेधावी है, ठीक। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ये बताइए। नीला क्या है? एक गुण है। नीला, काला, पीला ये क्या है? एक गुण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। छोटा आदमी में विशेष कौन कौन पद है? ठीक।
तो छोटा आदमी और में विशेष कौन कौन सा पद है, तो देखते हैं कौन सा है। घर, आदमी, वस्त्र। ठीक, ये क्या है, विशेष। विशेष शब्द है, विशेष विशेष शब्द है, इसमें विशेष शब्द होगा सीताराम। ठीक है, कौन सा होगा, सीताराम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है। कर्मनिष्ठ सही है, ताजी रोटी यह भी सही है, भाव विह्वल यह भी सही है। सही आंसर हमारा क्या होगा, जो गलत है वह है सर्व सुलभ। नेक्स्ट बात करते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। परिमाणवाचक, यहाँ बात हो रही है जैसे वह बहुत थक गया है। ठीक, तो यह क्या होगा, यहाँ परिमाण है कि वह अब बहुत थक चुका है, एक तरह का क्या है, ये परिमाण है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है। विशेष्य पद होगा हमारा अग्नि। अग्नि क्या है, विशेष। ठीक, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। ठीक, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है। यमुना का पर्यायवाची होगा कालिंदी। भागीरथी किसका पर्यायवाची है, गंगा का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तम। बाकी रात्रि, रजनी, निशा ये सब किसके पर्यायवाची है, निशीथ के। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें हमारा होगा मार्तंड। सूर्य का क्या होगा, मार्तंड। और क्या क्या होते हैं, रवि होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची नहीं होगा मिलिंद। बाकी जलज, पंकज, अंबुज ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अरविंद के। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, देखिए दामनी, तड़ित और चंचला ये सब किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची, लेकिन वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो प्राची का क्या होता है, पूर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो उर्मी तरंग का पर्यायवाची है। तरंग का क्या है, उर्मी। जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, जंगल का होता है कांतार। ठीक, कांतार है जंगल का पर्यायवाची। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, क्रोध का पर्यायवाची होगा अमर्ष। ठीक, तिमिर शब्द का विलोम, यहाँ पे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो तिमिर का विलोम क्या होगा, आलोक। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। सामान्य का विलोम क्या होगा सामान्य का विलोम होगा सर्वज्ञ। अमर शब्द का विलोम क्या होगा, अमर का विलोम होगा मर्त्य। उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, उपकार का विलोम होगा अपकार। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपके वीडियोस पे ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।